रवाना हो गए हैं मोटरवे पर, इन हो गए हैं, एंटर हो गए हैं। आराम सफ़ा की दुआ पढ़ो बेटा। सदके, ये मेरी बेटी ने जो सूट पहना है ना, ये माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बहन की बेटी अंशरा, ये उसका सूट है माशाल्लाह, जो 18 साल की हो गई है। ये उसने पहना, फिर उसके भाई ने पहना, मोहम्मद शांसिल ने, फिर मेरे अरहम ने पहना। अब मेरी शहज़ादी की बारी है। अब आगे देखें माशाल्लाह और भी बच्चे हैं, कौन कौन पहनता है ये हम रवाना हो गए हैं। ये मेरा बेटा शहज़ादा अरहम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सना की दुनिया। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई है। हम जा रहे हैं लाहौर से एबटाबाद। लास्ट वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। पहले था हमारा इरादा कि हम इस्लामाबाद में स्टे करेंगे, लेकिन फिर डिसाइड हुआ नहीं, डायरेक्टली ही एबटाबाद जाएंगे, क्योंकि नारायण का काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा था, कभी हाँ कभी ना, कभी रास्ते खुले हैं कभी नहीं खुले। तो मेरे हस्बैंड ने कहा अगर हम इस्लामाबाद स्टे कर लेंगे और ये ना हो कि उस दौरान नारायण वाकई ही बंद हो जाए, तो हम सीधे एबटाबाद जाते हैं और सेकेंड डे फिर इंशाल्लाह नारायण के लिए निकलेंगे। तो इस वक्त हम मोटरवे पे हैं और आप देख सकते हैं प्यारे प्यारे से मनाजिर। वीडियो शॉर्ट भी बन सकती थी, लेकिन ये वीडियोस मेरी थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग सी आपको मिलेंगी, क्योंकि ये जो रास्ते हैं ये मुझे बहुत पसंद है। मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। जब आप नारायण, कागान, मानसेरा, एबटाबाद इस जगह जाते हैं तो ये रास्ते ही हैं जो बहुत हसीन और प्यारे लगते हैं, तो इन्हीं की वीडियो बनाने का दिल चाहता है। और सफ़र छोटा हो या बड़ा हो, बड़े भी थक जाते हैं, बच्चे भी थक जाते हैं। लेकिन एक दिन हमने लाहौर स्टे किया था, उस पर भी हम बिज़ी ही रहे, मतलब जाना ही रहा हमारा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों ही फ़्रेश हैं। और हम तो मेरा माशाल्लाह बहुत ही फ़्रेश है, क्योंकि पीछे वाली सीट पे उसकी हुकूमत है। लेटना बैठना जागना सब अपनी मर्ज़ी से। माशाल्लाह मेरी बेटी भी बहुत फ़्रेश है। नासिका को अगर पीछे सीट पर बिठा और हम के साथ, तो वो बैठती नहीं है। वो कहती है मैं खड़े होकर सब देखूंगी। उसको भी अपनी माँ की तरह ये नज़ारे बहुत अच्छे लग रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी का पहला ट्रिप था, वो भी बाय रोड। तो वो कहती थी बस मुझे खड़ा होने दो और बस मैं ये चारों तरफ से देखूं। और हम, वो अगर ड्राइंग कर रहा है तो वो ड्राइंग कर रहा है, अगर मोबाइल यूज़ कर रहा है तो मोबाइल यूज़ कर रहा है। फिर मेरा पूरा फोकस पीछे होता था। जब तक वो बैठती नहीं थी या मेरी गोद में नहीं आती थी, फिर मैं वीडियो स्टार्ट नहीं करती थी। और मुझे ये जो रास्ते मुझे बहुत पसंद है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये रास्ते ही तो हैं। अब आप, जब हम नारायण के लिए निकले थे एबटाबाद से, तो रास्ते में बालाकोट, दरिया कन्हार और इतने खूबसूरत मनाजिर थे। तो यही तो सब चीज़ें होती हैं जो देखने वाली होती हैं और वीडियोस बनाने वाली है या तस्वीरें लेने वाली हैं। रास्ता ही तो है ये सारा हसीन। तो रास्ते ही की ज़्यादातर वीडियोस मिलेगी आपको मेरे ट्रिप में। और मेरा दिल भी बहुत चाह रहा था, मैं जहाँ कैमरा रखती थी फिर कुछ ऐसा लगता था ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये बना लूँ मैं। इसी तरह से बस पूरा रास्ता मैंने एबटाबाद तक पूरे रास्ते की वीडियो बनाई। और मेरी वीडियोस काफ़ी लंबी लंबी भी होंगी, क्योंकि अच्छे अच्छे जो मनाजिर थे वो मैंने सारे कैप्चर किए। फिर सेकंड ये कि जब हम सक्खर मोटरवे से लाहौर जाते हैं ना, तो उस वक्त इस तरह के मनाजिर नहीं आ रहे होते। रास्ते में पहाड़ हो या कुछ भी खूबसूरत से नॉर्मल से खेत खलियान साइड्स में चल रहे होते थे। लेकिन जब लाहौर से हम इस्लामाबाद के लिए जाते हैं ना, बहुत हसीन हसीन मनाजिर आते हैं। राउंड्स में रोड आते हैं, एकदम से ढलान आ जाती है, फिर ऊपर चढ़ना होता है। वीडियो में शायद वो इतनी ज़्यादा ना दिखे, लेकिन बहुत गहरी गहरी यूँ करके जैसे नीचे उतर के ऊपर चढ़ना होता है। रोड्स हैं, साइड्स में पहाड़ हैं, बहुत प्यारे प्यारे। ये देखे मेरी शहज़ादी यहाँ पे भी कैसे देख रही है। यहाँ पर मैं अपनी बेटी की वीडियो बनाने में मसरूफ़ थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा जल्दी से सामने की वीडियो बना, कितना हसीन मंज़र आ रहा है। मतलब रोड बिल्कुल राउंड में ऐसे ऐसे था। तो फिर मैंने अगेन सामने की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। अच्छा, मेरे इस ट्रिप पे मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं ज़्यादातर वॉइस ओवर ना करूँ, डायरेक्टली वीडियो बनाते हुए बात करूँ। और
काफ़ी ज़्यादा मैंने कोशिश भी की, लेकिन बहुत सी जगहों पे मैं नहीं कर सकी बात, तो उसके लिए अब मुझे वीडियो में वॉइस ओवर दोबारा करना पड़ रहा है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा वीडियो मेरी ऐसी हैं जो मैंने डायरेक्टली ही बोलते हुए बनाई है, वो ज़्यादा ठीक रहता है। बाद में वॉइस ओवर करने में बहुत मुश्किल होती है, और मुझे तो बहुत ही होती है, क्योंकि मेरे घर का भी टाइम कुछ इस तरह का है। अगर फ्रंट रूम में जो मेरा कॉमन रूम है वहाँ बैठ के अगर मैं वॉइस ओवर करूँ, तो गली से बाइक की आवाज़ और ये वो, और रात में हमारी जो पानी की मोटर है वो चलती है, उसकी आवाज़ें और बैक रूम में अगर मैं वॉइस ओवर करूँ तो सब सो रहे होते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। तो अजीब सी मुश्किल में मैं फंसी हुई थी। तो मैं ये सोच के गई थी कि ट्रिप में डायरेक्टली बात करूँगी ताकि वॉइस ओवर की मुझे टेंशन ना हो, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए जो ये रास्ते हैं ना, इसमें मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकी। बच्चों का साथ था, फिर हस्बैंड थी, 100 बातें अपनी करनी थी। आपको पता है पूरी माशाल्लाह मेरी फैमिली में अपने हस्बैंड और दोनों बच्चों के साथ निकली थी। बच्चों के साथ बातें, कहीं कुछ कहना कुछ करना, हस्बैंड के साथ 100 तरह की बातें करना, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। तो वो वीडियो के दौरान वॉइस ओवर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था रास्ते में। तो वो सब अब मैं बैठ के अपने घर में कर रही हूँ आप लोगों के लिए। इस्लामाबाद जाते हुए ये फ़र्स्ट रेस्ट एरिया है जहाँ पे हमने स्टे किया, क्योंकि शहज़ादी का डायपर वगैरह भी चेंज करना था। हमने कहा हम भी फ़्रेश हो जाते हैं। यहाँ पे बैक एंड बाइट के नाम से मार्ट भी था, तो हमने कहा चलें बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ले लेते हैं छोटी मोटी सी, जैसे सेलेंटी और फ्राई। यहाँ पे कहीं पे था ही नहीं पंजाब में अवेलेबल, ख़ासकर मोटरवे में तो बिल्कुल भी नहीं मिला। तो हमने कहा यहाँ टच कर लेते, क्योंकि मेरी शहज़ादी बहुत शौक़ से खाती है। तो वो इनका अपना ही था, पंजाब का कोई ब्रांड था, तो वो मुझे डर था पता नहीं कैसा हो। लेकिन प्राइस बहुत हाई थे, बहुत ज़्यादा हाई थे। नॉर्मल सेलेंटी में ख्याल से 50 रुपीज़ का भी मिल जाता है, ये 150 रुपये का था। उस जैसा ही 150 का था। प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे, लेकिन हम तो यहाँ से ही सब कुछ लेके निकले थे। फिर लाहौर से हमने रिफ़्रेशमेंट का सामान वगैरह ले लिया था। यहाँ पे हम रुके हैं इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने कहा मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, रंगे मुल्तान। तो मैंने कहा चलो यहाँ से होकर आती हूँ, देखते हैं। दूर से बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं। मुल्तान की सौगात है ये, वाह भाई, देखिए ज़रा, वाह वाह, अच्छा सही, वाह बड़े प्यारे हैं। तो अच्छा, मुझे ये भी अच्छा लगा। मैंने कहा वीडियो बना लूँ पहले मैं, फिर प्राइस वगैरह पूछ के देखती हूँ, क्या क्या कुछ समझ आ रहा है तो लेते हैं। अब यहाँ से हम जा रहे हैं सीधा एबटाबाद, जो हमारा टारगेट था। हमने नारायण का खान जाना था, अभी सुनने में आ रहा है कि रास्ते बंद हैं। मतलब सुना कि रास्ते बंद हैं, फिर कहा गया कि अभी रास्ते बंद नहीं हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा एबटाबाद तक चलते हैं खैर से, इंशाल्लाह आगे पूछ लेंगे, देख लेंगे। अगर बंद हुए रास्ते तो रिटर्न हो जाएंगे, कोई इतना दूर का रास्ता नहीं है इस्लामाबाद से। और अगर खुले होंगे तो इंशाल्लाह फिर हम नारायण का खान के लिए आगे जाएंगे। इस्लामाबाद पेशावर जो टूल प्लाज़ा है उसे क्रॉस करके अब हम जा रहे हैं एबटाबाद के लिए, और आगे से जाके हमें जो है वो हज़ारा मोटरवे में होना है, वहाँ से हम एबटाबाद के लिए जाएंगे। क्योंकि जब हम लास्ट टाइम 2014 पे मानसेरा आए थे, तो उस वक्त हम बाय ट्रेन आए थे, और फिर पिंडी से हमने जो है गाड़ियाँ की थी मानसेरा के लिए। तो आई थिंक उस वक्त, मुझे नहीं याद पता हम हज़ारा एक्सप्रेस के थ्रू गए थे या वो बना भी था, मुझे याद नहीं। आई थिंक सो नहीं बना था। और जब हम लास्ट टाइम सवात आए हैं आज से 3 साल पहले बाय रोड, तो उस वक्त हमारा हज़ारा एक्सप्रेस मतलब था ही नहीं, क्योंकि हमने आई थिंक सीधे निकल गए थे हम लोग, इस तरह से कुछ था। तो हज़ारा मोटरवे पे हम पहली बार जाएंगे। तो आई थिंक आगे जाके लेफ़्ट में उसका कट था, मैंने नेविगेशन भी ऑन रखी हुई थी। मैंने कहा क्योंकि हमें ना एरो का बहुत इशू रहता है और हम पढ़ना वढ़ना भूल जाते हैं रास्ते में, तो मैंने नेविगेशन भी ऑन रखा था। मैंने कहा इसको भी देखेंगे, ये भी बताएगा। तो ये आगे जाके ना जैसे लेफ़्ट दे रहा था। तो अब हम बस एबटाबाद के लिए खैर से रवाना हो गए, और अब देखते हैं गाड़ियों में लाइट्स वगैरह ऑन हो गई हैं, जबकि अभी इतनी रात हुई नहीं है, अभी तो रोशनी है, लेकिन लाइट्स वगैरह सबने गाड़ियों की दूर से लाइट्स भी जैसे गाड़ियाँ दिखना स्टार्ट हो गई थी। तो अब हम जाएंगे जनाब हज़ारा मोटरवे के थ्रू एबटाबाद। ये देखें नेविगेशन भी मैंने ऑन रखी हुई है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। दोनों चीज़ें देखते देखते अब हम खैर से जा रहे हैं आगे। Take the exit toward E35 Expressway. एबटाबाद सही है ना?
जा रही है, हमें ये नहीं मालूम कि ये कौन सी जगह है। अभी तक कोई बोर्ड लिखा हुआ नहीं आया यहाँ पर। मुझे लग रहा है एबटाबाद स्टार्ट ही हो गई। इस साइड पर पूरी माशाल्लाह आबादी आ गई है, पहाड़ों पे भी लाइट्स दिख रही हैं। तो बस इंशाल्लाह जल्दी से पहुँच जाए। माशाल्लाह हमारी गाड़ी की लाइट बहुत अच्छी है, जाने से पहले लाइट्स वगैरह सब चेंज हुई थी, लेकिन वैसे अब हम एबटाबाद की तरफ पहुंच गए हैं। यहाँ से हम एबटाबाद टोल प्लाजा में उतरेंगे, है ना? और ये रास्ते बहुत लंबे लंबे डबल रोड है। हाँ वो एक रोड अलग है। डबल रोड होते ना मुझे डर नहीं लगता, सिंगल रोड होते ना मुझे बहुत डर लगता है। टोल प्लाजा आ गया है जी एबटाबाद टोल प्लाजा। मैंने एबटाबाद सिटी है स्टार्ट हो गई है, अब यहाँ पहुँच गए। अब हम जा रहे हैं होटल की तलाश में। किसी ने बताया सरमन चौक है या अड्डा है, वहाँ पे होटल्स आपको मिल जाएंगे। यार ये बताइएगा, हमने एक बार फिर पूछ लिया क्योंकि किसी ने हमें कहा था कि सरमत अड्डा या चौक वहाँ चले जाएं। मेन होटल्स वगैरह सारे वहाँ पे हैं, वहाँ से भी आसानी भी हो जाएगी ना नारायण कागान के लिए। यहाँ पे भी होटल्स हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है इतनी दूर रहे फिर जाएं। तो हमने सोचा एक ही बार करीब तरीन चले जाएं। तो बस ये वाला, ये देखो सुजुकी आगे जा रही है ना, इस पे हम बैठ के गए थे जब हम बाय ट्रेन आए थे ना मानसेरा। तो ये तो साइड से जब हमें दिख रहा था ना, इतना हमारा सामान था, पूरी फैमिली थी, सारे थे। बस ये था कि सामा जी तो माशाल्लाह उनके दोनों बच्चों के साथ ही, मेरी अपनी की शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी हुई थी लेकिन बच्चे नहीं थे, आरम भी नहीं था। बाकी हबीब भाइयों की भी शादी नहीं हुई थी, सवा जाते हुए माशाल्लाह भाई की शादी थी। तो हम बाहर झाँक रहे थे ना, तो हम डर रहे थे। तो मेरे भाई ने आगे से कहा इनके ना पर्दे डाल दो भाई, ये तो रास्ता नहीं क्लियर करने। हम बार बार चीख रहे थे ना, भाई ने कहा भाई ये जाने नहीं देंगी, मुश्किल कर देंगी, पर्दे डाल दो। उसमें से चारों तरफ से पर्दे डाल दिए और क्या नाम है, फिर हम खैर से मानसेरा पहुँचे। उस वक्त हमारे नेबर थे, उनके बड़े बेटे होते थे मानसेरा में, इस्माइल भाई। तो हम उन्हीं के घर हमने स्टे किया था। तो ये है कि अब तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, वो भी रिटर्न हो गए, वापस आ गए कराची। तो अब ये है कि हम होटल में रुकेंगे खैर से। अब हम जब बाहर निकलते हैं ना इस साइड पे मानसेरा कहने सवात, तो मेन जो हमारे टारगेट्स होते हैं वो खूबसूरत नज़ारे ही होते हैं। साइड्स में देखो, इधर देखो, अगर हम कहीं आबशार जा रहे हैं, कहीं जगह जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी अगर आबशार है तो चारों तरफ पहाड़ है। तो बंदा किसकी वीडियो बनाए, मैं सोचती हूँ यही वीडियोस बनती रहती है, अब क्या करें, मजबूरी है भाई। यही तो नज़ारा है, यही तो कुदरत की खूबसूरती है हमारे मुल्क में, एक कुदरती सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क पाकिस्तान इतना हसीन, इतना प्यारा है कि लफ्ज़ों में तो बयान कर ही नहीं सकते। भाई मुझे तो अपने मुल्क से बहुत बहुत मोहब्बत है। मैं तो पाकिस्तान के बारे में कोई बात करती हूँ ना, मेरा दिल भर आता है, इतनी मोहब्बत है मुझे अपने मुल्क से। बस अल्लाह पाक हमारे मुल्क को शाद आबाद रखे इसी तरह से। अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी हमारा मुल्क तरक्की करे। वो तरक्की करेगा तो हमारे मुल्क के लोग भी खुशहाल रहेंगे। बस अल्लाह पाक मेरे मुल्क को इसी तरह से कायम व दायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बस अब हम एबटाबाद पहुँच गए हैं, बार बार एबटाबाद पहुँच गए। ये पहाड़ियाँ देख के ना हम मुझे अपने तरफ की पहाड़ियाँ याद आ रही हैं। अच्छा बेटा, अच्छा मेरी बच्ची, मेरी बब्बा थक गई, अब इसे सोना है। हाँ बस होटल आने वाला, माँ कुर्बान जाए, होटल आने वाला है। अब हम पहुँच गए हैं सरबन चौक। यहाँ पे तकरीबन ज़्यादातर होटल्स एंड गेस्ट हाउस है। अब देखते हैं हमारे हिस्से में कौन सा आता है। हमारे रूम के बिल्कुल सामने ही सब चीज़ें हैं। देखें होटल भी है, रोटी भी है, दूसरा होटल भी है जहाँ पराठा चाय होता है, ये खाने वाला होटल है। ये लाइन से सारे होटल्स हैं। हमारा मेन रोड का है, ये देखें अंदर भी सारे होटल्स हैं। दरवाज़ा एक मिनट लॉक कर दो। हमारा नंबर है 3। यहाँ पे सारी ही लाइन से फैमिलीज़ हैं। और देखा कितनी सर्दी हो रही, देखा। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल मेन रोड पर है। चपली कबाब भी मिल रहे हैं सामने। ये पूरी मार्केट है, ये देखें नीचे भी पूरी मार्केट है। वो सामने पूरी मार्केट अब बंद हो गई है क्योंकि सर्दी हो गई है। जब हम आए थे बिल्कुल खुली हुई थी, अभी भी कुछ काफ़ी चीज़ें खुली हुई हैं। हमें अभी डिनर करने जाना है, देखो अभी हमें डिनर करने जाना है, सब कुछ करीब है। ये मेन चौक है, सरमत चौक कहलाता है। यहाँ पे होटल्स हैं, ये सब चीज़ें। तो
ये नीचे हमारी गाड़ी खड़ी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा तैयार हो गया। ये देखें, पहले नाराज़ होता है तो मम्मी मैंने डबल ट्राउज़र नहीं पहने, यानी ट्राउज़र और पैंट नहीं पहन रहा। तो जब बाहर गया तो कह रहा बहुत सर्दी है मम्मी, बहुत सर्दी है। तो ग्लव्स भी पहन लिए, टोपी भी पहन ली, सब पहन लिया। मेरी शहज़ादी सो रही है। मैंने 3 शर्ट पहनी है और 2 नेकर 3 शर्ट 2 नेकर और एक टोपी, एक और ये ग्लव्स और ये ग्लव्स और ये सॉक्स। अब मैं शहज़ादा बेटी नासिका शहज़ादी सो गई है। तब मैंने जा रही हूँ उसको ना डिस्टर्ब किया जाए, बच्ची है। तो मैंने कहा लेकर आ जाओ भाई, लेकर आ जाओ, फिर हम खाना खाएंगे। बस अब लेटे हुए हैं क्योंकि मेरी जो डिमांड थी अपने हस्बैंड से, मैंने कहा गर्म पानी वाला लेना, ऐसी की तो ज़रूरत नहीं है ना, पंखों की ज़रूरत है, कितनी सर्दी है। तो बस गर्म पानी की टेंशन नहीं है। बाकी नया स्टाइल मेरा। ये हमारा खाना आ गया, डिनर, क्योंकि हमें जाना बाहर था करने, लेकिन नासिका सो रही थी तो मैंने कहा उसको डिस्टर्ब नहीं करते। तो मेरे हस्बैंड के लेकर आ गए हलीम, बिरयानी, चिकन जलफ्रेज़ी, टिक्का और सूप भी लाए। सूप हम बाद में पियेंगे खाने के बाद। तो ये सब चीज़ें अब हम डिनर करने जा रहे हैं। सूप भी रेडी हो गया, मैंने निकाल लिया। बहुत मज़ेदार है क्योंकि 2 तरह के सूप थे, मैंने मिक्स करके एक कर दिए। तो बस अब हम सूप पियेंगे। माशाल्लाह यहाँ मेरे यार हमने अपना सबक याद करना शुरू कर दिया, क्योंकि माशाल्लाह वो रोज़ाना ऑनलाइन क्लास ले रहा है। तो 11 बजे उसकी कारी की कॉल आती है, तो 10 बजे हम उसे बिठा देते हैं सबक याद करने के लिए। तो माशाल्लाह वो सबक याद कर रहा है अपना। इस वक्त हम आए हैं बाहर। वैसे तो टाइम इतना हुआ नहीं है, तकरीबन 12 बज रहे हैं, लेकिन मेरी शहज़ादी, मेरी नाज़िका शहज़ादी अभी उठी है। हाँ, तो मैंने कहा चले हम बाहर के नज़ारे करके आए। सर्दी बहुत है, लेकिन मैंने अपनी बेटी को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पैक किया हुआ है। लेगी, ट्राउज़र, फिर ट्राउज़र, हाई नेक शर्ट, फिर फ्रॉक, फिर टोपी, फिर शॉक, सब कुछ पहनाया मैंने अपनी बब्बू को। तो इस टाइम हम एबटाबाद में मौजूद हैं। ये देखिए रात के 12 बजे का मंज़र। ये सामने है, हमारे बिल्कुल सामने एबटाबाद हॉस्पिटल है बच्चों का, वुमेन का। ज़बरदस्त, अल्लाह पाक ना ही लेके जाए किसी को यहाँ पे। ये है हमारा जनाब होटल का नाम। जब हम आए थे यहाँ पे खूब रौनक लगी हुई थी। अब देखें, ये देखें। चलिए मैं फ्रंट कैमरा करके आपको ना अपनी बेटी को भी दिखाती हूँ कैसी लग रही है शहज़ादी मेरी। नासिका मम्मी, नासिका इधर डिलीवरी मैन पिज़्ज़ा लेकर आया। हमने अपने सुबह के नाश्ते का भी ऑर्डर दे दिया है सामने। ये इसने सब कुछ चेंज कर दिया। अब कह रहा बाहर आने का। मैं कहा नहीं बेटा, आपने डबल ट्राउज़र उतार दिए हैं, हाई नेक उतार दिए। नहीं बस अब हम अंदर आ रहे हैं बेटा, आ जाओ देखो। हाफ फ्राई की जर्दी कच्ची रखिएगा, कच्ची। ये देखें यहाँ पे पराठे बन रहे हैं, नाश्ते की तैयारियाँ हो रही है। सुबह का मंजर। अच्छा ये सामने हॉस्पिटल है। रात में मुझे नाम पढ़ना नहीं आता, अपने पढ़ लेती हूँ। बेनज़ीर भुट्टो, ये देखे हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद वुमेन एंड चिल्ड्रन टीचिंग अस्पताल एबटाबाद। अच्छा अभी सुबह है, काफ़ी सर्दी अच्छी खासी हो गई है क्योंकि बारिश हुई है। शादी के बबो छाजी तो डाल रही हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा नाश्ता भी आ गया, हमने रूम में ही मंगवा लिया है। ये मेरी बेटी का है। यहाँ हमारी जाने की तैयारी हो रही है। मेरी शहज़ादी रो रही है कि मुझे भी साथ लेके नीचे जाओ, क्योंकि यार हम और मेरे हस्बैंड सामान रखने गए गाड़ी में। स्कूल के बच्चों को लेकर पार्क आए हैं ये वाले, तो हमें यहाँ पे रोक दिया गया है कि बच्चे आ रहे हैं। एबटाबाद से अब हम नारान के लिए रवाना हो रहे हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर ने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वगैरह शेयर की थी जिसमें बताया जा रहा था कि नारान अभी खुला हुआ है। तो सुबह हम नाश्ता वाश्ता करके अपना टोटल सारा सामान लेके और होटल को बाय बाय करके अब हम नारान के लिए रवाना हो रहे हैं, क्योंकि नारान में हमें स्टे भी करना है। यहाँ पे आप लोगों से लूँगी इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरी वीडियो को देखते रहें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।